नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पुलिस थाना में RTI कैसे लगाते हैं, यानी कि RTI पुलिस थाने में कैसे फाइल की जाती है। और दोस्तों, थाने में कौन जन सूचना अधिकारी होता है इसके बारे में हमने बताया था। लेकिन साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि अपनी RTI लगाते हैं या जहां से आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, वहां आपको RTI लगानी है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हमें इनका लोक सूचना अधिकारी कौन है, किस कार्यालय को हमें अपना पत्र भेजना है। ऐसा दोस्तों अक्सर होता है। और ये भी देखने में आया है कि मैंने ये भी दोस्तों अक्सर देखा है कि लोग ये भी नहीं जानते कि सर हमें जो RTI पुलिस डिपार्टमेंट में लगाई, उसके बाद हमने राजस्व विभाग में लगाई, तो फिर वो कौन सी धारा के तहत लगानी है। तो ये भी काफ़ी जो है इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। चूँकि साथियों, RTI एक्ट का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। और जो सिस्टम है, प्रशासनिक अमला है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि RTI एक्ट एक सफल कानून बने। वैसे तो दोस्तों सफल कानून है, लेकिन इसको तोड़ने मरोड़ने की तमाम कोशिशें चलती रहती है। तमाम तरह के राज्य सरकार अभी सर्कुलर वगैरह निकालती रहती है कि ये सूचना नहीं दी जा सकती, धारा 81J लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो धारा आज हमने RTI एक्ट की धारा जो आपने थंबनेल पर देखा होगा 6 की जो बात की है, ये धारा दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी हम RTI एक्ट के तहत किसी भी कार्यालय में कोई आवेदन करते हैं तो वो आवेदन दोस्तों धारा 6 के तहत किया जाता है। यानी कि जब भी हम कोई आवेदन लिखते हैं कि मान लीजिए हमने थाने में कोई सूचना चाहिए मैं पुलिस स्टेशन से, तो उसमें हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी / थाना प्रभारी महोदय फला फला, जहाँ भी आपको लगा रहे हैं। उसके बाद आप विषय में क्या लिखेंगे, जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। दोस्तों, ये जब आप आवेदन करते हैं तो ये आवेदन करने की एक धारा है शुरू में ही, जब आप शुरू से लेकर अपने आवेदन को चलते हैं। और दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्रीमान जी, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत आपके कार्यालय से निम्न सूचनाएं चाहता हूं। निम्न का मतलब होता है जो आप नीचे लिखेंगे। तो जो धारा 6(1) है, आप कहीं पर भी RTI लगाइए, चाहे तो दोस्तों आप पुलिस विभाग में लगाइए, या फिर आप राजस्व विभाग में लगाइए, या फिर आप खाद्य विभाग में लगाइए, या दोस्तों जो आप PWD विभाग में लगाइए, कहीं पर भी आप लगाइए तो धारा 6 के तहत ही आपको अपना आवेदन भेजना है। लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए दोस्तों कि पुलिस विभाग में जहाँ से हमें कोई सूचना चाहिए वहाँ का जन सूचना अधिकारी कौन है। जब आपको जन सूचना अधिकारी की जानकारी होगी तो दोस्तों आपका अनावश्यक रूप से जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा। आप सीधे अपना पत्र लिखेंगे और पंजीकृत डाक से उस जन सूचना अधिकारी को भेज देंगे। उसमें लाभ ये रहेगा दोस्तों, आपका पत्र सीधा वहीं जाएगा और आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको मिलेगी और आपका समय बचेगा। क्योंकि यदि वो जन सूचना अधिकारी अगर आपका आवेदन पर कार्रवाई ना करे, आपको सूचना ना दे, तो उसके बाद आपको प्रथम अपील में जाना है। और प्रथम अपील के बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दूसरी अपील में हम संबंधित राज्य सूचना आयोग में जाएंगे, या फिर यदि हमारा केंद्रीय सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गए या पोस्ट ऑफिस हो गया, तो फिर हम केंद्रीय सूचना आयोग में जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है, आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी जब RTI लगाते हो आप, तो धारा 6 के तहत ही दोस्तों उसमें आवेदन किया जाता है। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि इसमें कौन सी धारा लगेगी। अब हम पुलिस विभाग में RTI लगा रहे हैं, अब हम राजस्व विभाग में लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये आवेदन करने की धारा सेम है, एक ही रहती है। वैसे तो दोस्तों इस धारा के ऊपर मेरे कई वीडियो है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो ये और बना रहा हूँ कि ताकि आप सभी लोग जो है जानकारी हो सके और आपको पता चल सके कि धारा 6 जो है बेसिकली दोस्तों आवेदन करने की धारा है। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी RTI आवेदन
किसी भी डिपार्टमेंट को भेजिए। और दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपना कोई आरटी आवेदन दायर करते हो तो उसमें जो भी आपको पूछना हो बिल्कुल क्लियर पूछिए, साफ साफ पूछिए। यानी कि आप तरोड़ मरोड़ कर चीज़ों को ना पूछिए। यानी कि जैसे देखा जाए तो आप एक ऐसे सवाल मत पूछना जो प्रश्नात्मक हो, यानी कि जो काल्पनिक टाइप के क्वेश्चन हो दोस्तों, आप मत पूछिएगा। जो ऑन रिकॉर्ड है वो आप पूछिए, उसकी प्रतिलिपि मांगिए, उसकी प्रमाणित कॉपी मांगिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए, पूरी फाइल की कॉपी चाहिए तो पूरी फाइल की कॉपी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपका आवेदन ऐसा होना चाहिए कि जन सूचना अधिकारी या आप बाद में राज्य सूचना आयोग में भी जाए तो वह आराम से उसको सहज तरीके से पढ़ सके और उसको समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हो या फिर आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो जब आप इस तरह से अपना आवेदन तैयार करते हो तो राज्य सूचना आयोग को दोस्तों उसमें जब आपका केस वहाँ जाएगा और सुनवाई के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उनको भी एक सहज महसूस होगा कि हाँ, इन्होंने अपनी बात एक सही ढंग से रखी है और सही तरीके से की है। और साथियों, मैं आपको यहाँ बताऊँ, आरटीआई एक्ट का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का मतलब दोस्तों ये, यानी कि उसका एक सदुपयोग कीजिए, गलत उपयोग मत कीजिए। किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए दोस्तों आरटीआई एक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आपका एक ये दोस्तों फंडामेंटल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार आपको मिला हुआ है कि सवाल करने का, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक नागरिक टैक्स चुकाता है और प्रत्येक नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि सरकार किस तरह से योजनाएं बनाती है, किस तरह से हमारा जो टैक्स का पैसा है उसका क्रियान्वयन होता है। ये तमाम चीज़ें इत्यादि इत्यादि सब जानने का पब्लिक को अधिकार है और वो होना भी चाहिए। लेकिन बशर्ते दोस्तों उस अधिकार का उपयोग आपको करना आना चाहिए, बिल्कुल एक न्याय संगत ढंग से, ना कि आप उसको ऊटपटांग तरीके से पेश करें, वो दोस्तों उचित नहीं है। तो साथियों, उम्मीद है धारा 6(1) पर आपका कन्फ्यूज क्लियर हुआ होगा। जो भी भाई इस बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। और साथियों, मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि आरटीआई एक्ट से संबंधित या कोई भाई इसमें आवेदन कर रहा है या फिर किसी ने प्रथम अपील की है या फिर दूसरी अपील की है, तो देखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 17 24 49 20। इस पर दोस्तों आप मुझे बता दीजिए। और जो है फ़ोन आप यदि करते हो तो दोस्तों फ़ोन ये 7 बजे के बाद ही आप शाम को कीजिएगा। शाम को 7 बजे के बाद ही मैं थोड़ा फ्री हो पाता हूँ। और दोस्तों, जब आप अपनी समस्याएं मुझे भेजिए आरटीआई एक्ट से संबंधित, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द निस्तारण करूं और आपको बताऊं। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी ड्यूटी का पालन किया है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।